गुड मॉर्निंग, नमो नमः। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियसली पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज उसी के कुछ टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो के द्वारा। हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स इन अवर हाउस, हाउ इट फ्लोज इन अवर हाउस, व्हाट इज अर्थिंग, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, what is overloading, and how a small device like fuse prevent our life from these electric shocks. These all topics will be covered in this lecture, so please watch the video and then try to answer the questions in the end. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है। थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जनरेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और उसके बाद एक मेन सप्लाई के द्वारा हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचने के लिए हमारे ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स भी हैं और साथ के साथ अंडरग्राउंड केबल्स भी हैं। दोनों के ही माध्यम से, जैसे आपको पता है कि पहले हमारे काफ़ी साल पहले तक हमारे ज़्यादातर जो केबल्स होते थे वो ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स होते थे, उनके थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती थी। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ हाउसेस बढ़े, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो उसकी वजह से दिक्कत होने लगी। तो अब हमारे जो केबल्स हैं वो अंडरग्राउंड केबल्स हमारे एरिया में डलने शुरू हो गए हैं। बहुत जगह पे 100% अंडरग्राउंड केबल्स ही हैं। कहीं कहीं पे अभी हमें दोनों का मिलावट, मतलब कहीं कहीं अंडरग्राउंड और कहीं ओवरहेड पोल्स भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली through the transformer we are receiving the electricity in the main supply, and then we are getting the supply of electricity in our house through the wires. हमारे घरों तक कैसे पहुंच रही है? through the overhead electric poles और through the underground cables. अभी हमने बात करी कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बेसिकली वायर्स के थ्रू आ रही है। जब हमारे घर में मेन सप्लाई पहुंच गई करंट की, उसके बाद हमारे घर में जो नेटवर्क है वो 3 तरह के वायर्स का है। सबसे पहला है हमारा लाइव वायर। लाइव मतलब लिविंग, हम उसको रेड से शो करते हैं। तो जो बेसिकली मेन सप्लाई से हमारे घर के अंदर करंट आ रहा है वो हमारा हमेशा रेड वायर के थ्रू आएगा। इसका मतलब कि रेड वायर इज़ कैरिंग द करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन टू आवर हाउस। उसी के अपोजिट जो करंट वापस रिटर्न हो रहा है वो ब्लैक वायर, जिसको हम न्यूट्रल वायर भी कहते हैं, वो उसके थ्रू होगा। इसका मतलब कि ब्लैक वायर या न्यूट्रल वायर का फंक्शन है टू रिटर्न द करंट बैक टू द पावर स्टेशन। और एक तीसरी भी वायर है जो ग्रीन कलर की है, जिसे हम अर्थ वायर कहते हैं, और इसको हम सेफ्टी वायर भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। आप सबको इस चीज़ का आइडिया है कि इलेक्ट्रिक जो हमारा अर्थिंग है वो क्या है। जूनियर क्लास में भी आपने पढ़ा कि बेसिकली करंट अगर कहीं लीक हो रहा है तो वो हमें शॉक ना दे, इसके लिए एक वायर के थ्रू उसको बहुत नीचे ज़मीन में उसको दबा दिया जाता है। हर एक अप्लायंस से उसका कनेक्शन, हर एक अप्लायंस से नीचे हमारे अर्थ में कर दिया जाता है। इन केस किसी भी कारण से अगर हमारा कहीं भी लीकेज है करंट का तो इट विल गो डीप इनसाइड द अर्थ। उसका हमें कोई असर नहीं होगा क्योंकि अर्थ बहुत वास्ट है, वो उसको सब एब्जॉर्व कर लेगी और हम उससे सेफ़ हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको सेफ्टी वायर या अर्थ वायर भी कहते हैं। हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, जो वोल्टेज आ रहा है बेसिकली, वो कितना है? 220 वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में 220 वोल्ट करंट फ्लो कर रहा है। अर्थिंग वायर के बारे में तो हमने पढ़ा कि वो ग्रीन कलर की एक वायर है और उसको हम सेफ्टी वायर भी कहते हैं। अर्थ वायर हैज़ ग्रीन इंसुलेशन, मतलब जो कवरिंग है उसकी वो ग्रीन कलर की है, प्लास्टिक कोटिंग उस पर ग्रीन कलर की है। बेसिकली अर्थिंग में हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, इट इज़ कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट बरीड डीप इन द ग्राउंड। ज़मीन में बहुत नीचे हमने फाइनली एक मेटल प्लेट डाली हुई है जिससे हम उस वायर को कनेक्ट करते हैं। मेटलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं उनकी आउटर जो बॉडी, आपको मालूम है कि उनमें कहीं ना कहीं मेटल यूज़ हुआ है, तो उनकी जो आउटर मेटलिक बॉडी है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है फाइनली विद दिस मेटल प्लेट दैट इज़ इनसाइड द अर्थ, दैट इज़ बरीड इनसाइड द अर्थ, ताकि कोई भी करंट लीक हो तो आपको मालूम है मेटल कंडक्टर है, मेटल पे करंट आएगा, हम उसे टच करेंगे, हमारी बॉडी पे करंट जाएगा। लेकिन अगर उस मेटल को डायरेक्टली एक वायर के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया
अर्थ में नीचे उस मेटल प्लेट से, तो जो भी करंट लीक हुआ है उस मेटल में वो डायरेक्टली किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा थ्रू दिस वायर एंड फाइनली इट इज़ बरीड इन द अर्थ। अगर हम फंक्शन ऑफ अर्थिंग की बात करते हैं तो दो फंक्शन तो हम ईजिली बता सकते हैं। एक हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करना, दूसरा हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एनी डैमेज। उसके अलावा ये हमारे अप्लायंसेस को ज़ीरो पोटेंशियल पे रखता है और इसका मतलब अर्थिंग से डायरेक्ट कर देता है कनेक्ट। और फोर्थ है कि ये लो रेजिस्टेंस पाथ दे रहा है करंट को लीक करने के लिए। दैट मीन्स कि करंट नीचे अर्थ में चला जाए उसके लिए एक लो रेजिस्टेंस पाथ बिल्ड करता है अर्थिंग। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए अर्थिंग। अगर पूछा जाए कौन कौन से अप्लायंसेस हैं जिनमें अर्थिंग होती है, तो लगभग हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं सबको ही हम कनेक्ट करते हैं अर्थिंग से। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, टोस्टर है, वॉशिंग मशीन है, टेबल फैन। ओके, टेल मी वन थिंग, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले पढ़ लिया है, क्या आप बता पाएंगे कि ये अप्लायंसेस को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं या सीरीज़ में? अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ध्यान से पढ़ा तो आप सब बता पाएंगे कि हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? ताकि हर अप्लायंस को लगभग 220 वोल्ट हमारे वोल्टेज मिले। उसके अलावा हर एक अप्लायंस का अपना एक इंडिविजुअल स्विच हो। ऐसा नहीं कि एक को हम ऑफ़ करना चाहें तो पूरे के पूरे घर के हमारे अप्लायंस स्विच ऑफ हो जाएं। इसका मतलब हर एक का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कनेक्शन हो। और अगर एक अप्लायंस कहीं बीच में फ़ेल हो जाए तो बाकी किसी दूसरे अप्लायंस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये रीज़न है हमारे कि घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको हम हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। नाउ विल कम टू इलेक्ट्रिक फ्यूज़। जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम अपने सर्किट में लगाते हैं ताकि अगर करंट ओवरफ्लो करे, करंट ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से एक्सेसिव करंट होने की वजह से जो हमारे अप्लायंसेस हैं वो डैमेज ना हो और हमारे घर में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो बेसिकली क्या फंक्शन है हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का? टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, prevent damage due to excessive current and break the सर्किट ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग ओवरलोड। अगर ओवरलोड हो रहा है या शॉर्ट सर्किट है तो बीच में ही सर्किट को ब्रेक डाउन कर दे, हमारे घर में कोई फायर या इलेक्ट्रिक स्पार्क्स का कहीं पे कोई चांस ना बने। ये करने के लिए हम अपने घर में क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाते हैं। आज के टाइम पे हम उनको MCB भी बोल देते हैं। MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो हम जो MCBs हैं बेसिकली वो लगाते हैं। पहले के टाइम पे हमारे पास बड़े फ्यूज़ेस होते थे जिनका कनेक्शन हर रूम के अप्लायंसेस से होता था। आज के टाइम पर हम MCB यूज़ करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? जब भी एक्सेसिव करंट होगा तो ये फ्यूज़ की वायर जिसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने से सर्किट ब्रेक होगा और आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो सिंपली द वर्किंग प्रिंसिपल इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हम उसको जूल हीटिंग भी कह देते हैं। नाउ व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट हम कब यूज़ करते हैं? ये जो वर्ड है शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं। डायरेक्ट कांटेक्ट में कब आ सकती हैं? जब उनके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाए या फिर अप्लायंस के अंदर ही कोई इस तरह का फॉल्टी कनेक्शन हो जिसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो और जो ऊपर इंसुलेशन है वो मेल्ट हो जाए। तो किसी भी तरीके से अगर जो हमारी लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं तो उसकी वजह से एक्सेसिव करंट फ्लो करने लगता है, हीटिंग इफ़ेक्ट होता है और फायर लगने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। कितनी बार स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि घर में कहते हैं कि ओवरलोडिंग हो गई होगी, ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? जब हमने सपोज़ एक हमारा स्विच बोर्ड है उसी से हमने बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिया, या एक ही टाइम पे घर पे हमने बहुत सारे हैवी इलेक्ट्रिक्स को हमने ऑन कर दिया। तो जैसे ओवरलोडिंग मीन्स ड्रॉइंग मोर करंट देन द सर्किट कैन सेफली कैरी। सर्किट की जितनी कैपेसिटी है उससे भी कई गुना ज़्यादा।
जब हम करंट को एक साथ फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से हम कहते हैं ओवरलोडिंग हो गई। कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस इन वन सॉकेट, एक ही सॉकेट से बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करना, या सडन इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज। कितनी बार ये भी हो जाता है कि मेन स्विच से ही या मेन सप्लाई से ही अचानक से किसी डिसऑर्डर की वजह से ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करने लगता है, तो उसमें भी हमारा कहते हैं कि ओवरलोडिंग हो गई। अब क्या होगा इसकी वजह से, आपको सिंपली पता है कि अगर आप वायर के अंदर ज़्यादा, हमारे जो स्विच बोर्ड है या जो वायर्स हैं उनमें ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा तो वायर विल बिकम हॉट, और जो हमारा फ्यूज़ है वो ब्लो कर जाएगा, इसका मतलब मेल्ट होकर ब्रेक कर जाएगा। और इसके अलावा अगर हमारा फ्यूज़ नहीं काम करा, हमारे अप्लायंसेस फ्यूज़ से कनेक्टेड नहीं है प्रॉपरली, या फ्यूज़ ने सही से हमारा काम नहीं करा, तो उस कंडीशन में हमारे फायर हैज़र्ड या मतलब बेसिकली शॉर्ट सर्किट और फायर घर में लग सकती है। तो इसलिए हमें प्रॉपर फ्यूज़ और प्रॉपर हमें अप्लायंसेस का कनेक्शन अपने फ्यूज़ से करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अ वॉशिंग मशीन वर्क्स नॉर्मली even its earth wire is disconnected. Why is using it still dangerous? Explain with reason. Second question is, three appliances are connected to the same extension board. When an electric heater is switched on along with the refrigerator and an iron, the fuse blow immediately. Explain why this happened and what is the correct solution. I hope both the questions you will be able to solve. Thank you. Namo Namah.